Dear friends and all pastors, my near and dear, praise the Lord। सभी को जय मसीह की, praise the Lord। मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफा लेकर आया हूँ। कन्वेंशन क्रूसेड सेमिनार उपवास की प्रार्थनाओं में भारत के कोने कोने में दिए गए संदेश, जो पहले हम वीडियो और सीडी बनाया करते थे, अब हमने ये सारे संदेश इन किताबों में लिख दिए। सारे संदेश ये किताबों में हैं। प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास पास्टर डेविड सिंह और कुछ संदेश मैंने इसमें लिखे हैं। ये संदेश रेडीमेड संदेशों की किताब है। आप इन संदेशों की किताब जो 8 बुक है, ये 8 किताबें हैं जिनमें ढेरों सारे संदेश हैं। एक घंटे का सरमन आप अपने चर्च में, कलीसिया में और कहीं भी आप संदेश, इसमें से रेडीमेड संदेश आप प्रचार कर सकते हो। तो ये रेडीमेड संदेश की किताबें हैं। और इसके बाद में हमारे पास में स्वर्गीय सामर्थ, जो प्रतिदिन आपको प्रभु की उपस्थिति में रखेगी, ये किताब भी हमारे पास में है। इसमें 366 संदेश हैं। टोटल 9 किताबें हैं। नाम मात्र आपको डोनेशन, दान के रूप में 1000 रुपये जीपे या फ़ोन पे आप ये स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर 1000 रुपये करें और तुरंत आप अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड नंबर हमें व्हाट्सअप करें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, ताकि हम तुरंत आपके घर तक ये सारी किताबें भेजने पाए। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जोरदार ताली प्रवेश करें। कोशिश करते रहो, जो होगा सो होगा। कोशिश करते रहो, जो होगा सो होगा। जो आज नहीं हुआ वो कल होगा। जो आज नहीं हुआ वो कल होगा, परंतु एक दिन जरूर होगा। हालेलुया। आज पवित्र ग्रंथ बाइबल से हम जिस वचन को पढ़ने जा रहे हैं वो हमें मिलेगा दूसरा इतिहास की किताब, सेकेंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास की किताब 19 अध्याय। दूसरा इतिहास की किताब 19 अध्याय और दूसरा इतिहास की किताब 19 अध्याय और 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। यरूशलेम में अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला। येहू नाम का एक भविष्यवक्ता राजा के पास, यहोशापात के पास आया और उससे कहने लगा क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बेरियों से प्रेम रखना चाहिए, और जो खुदा के दुश्मन है उनसे प्रेम करना चाहिए। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। इस कारण खुदा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। एक राजा है जिसने गलत काम किया और खुदा का क्रोध उसके ऊपर आ गया। आप में से जीवन में कई लोगों ने ऐसे अनुभव किए होंगे कि आपके जीवन में खुदा का क्रोध आ गया। आपसे गलती हो गई, आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे गलत हुआ है, और आप परमेश्वर के क्रोध में आपको हर्ट हो रहा होगा, फीलिंग हो रही होगी कि मैंने कुछ तो भी गलत किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक व्यक्ति जब गलत काम करके लौटा, एक भविष्यवक्ता आकर उसको उसके महल में आकर कहता है, परमेश्वर तुझसे नाराज है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस वक्त भी शायद आपको अपना कुछ पुराना जीवन याद आ रहा होगा कि मैंने कुछ तो भी गलत किया, या आज तक आप उस गलत काम को लेकर बैठे होंगे, मैंने कुछ तो भी गलत किया था, मैंने कुछ तो भी गलत किया था, मैंने कुछ तो भी गलत किया था। अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि मैंने गलत किया तो परमेश्वर मुझसे नाराज है। एक भविष्यवक्ता आकर इस राजा से कह रहा है, तूने गलत किया है, खुदा तुझ पर नाराज है, परमेश्वर का क्रोध तुझ पर है। लेकिन आगे एक बढ़िया, बहुत अच्छी बात लिखी है। हाँ, तो भी तुझमें कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। बाइबल कहती है, भविष्यवक्ता कहने लगा, तो भी परमेश्वर
का क्रोध तेरे ऊपर तो है, परमेश्वर तुझसे नाराज तो है, तो भी हे परमेश्वर की बेटियों, हे परमेश्वर के बेटों, प्रभु कहता है तो भी परमेश्वर में रहकर आपने कुछ तो भी गलत किया, कुछ गलत कर दिया, लेकिन आज आपके पास में यह संदेश आ रहा है। परमेश्वर कहता है तूने गलत किया, परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर है। अब परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता, एक प्रभु का दास उस राजा को समझा रहा है, तो भी से पड़ेगी, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती तो भी तुझ में कुछ अच्छी बात पाई जाती है। मेरी पवित्र बहनों, मेरे पवित्र भाइयों, हाँ 90% आप में बहुत सारी गलतियां हैं, अपराध का जीवन है, खामियां हैं, बहुत सारी खामियों को लेकर आप अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन प्रभु कहते तो भी तुझ में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। एक बात याद रखो, शैतान अक्सर आपके वीक पॉइंट्स, आपकी गलतियों में काम करेगा। शैतान अक्सर आपकी गलतियों में काम करेगा, आपके गलत कामों को बार बार याद दिलाएगा और फिर उसको काम करने का मौका मिलता है। वो कहेगा तू गुटखा खाता था, तू शराब पीता था, तू झूठ बोलता था, तू धोखेबाज है, तूने व्यभिचार किया है, तूने कई लोगों को धोखा दिया है। यस, शैतान आपके वीक पॉइंट्स को, आपकी कमजोरियों को दिखाकर आपके जीवन में घुसने की कोशिश करेगा। शैतान आकर कहेगा तूने ये किया था, और वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा, वो आपके जीवन में घुसने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात याद रखो, पवित्र आत्मा का छाप, पवित्र बुलाहट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जल में डूबकर बपतिस्मा लिए हुए परमेश्वर की संतानों, तुम्हारे लिए एक आशा है। शैतान तुम्हारी कमजोरियों को देख रहा है, तुम्हारी गलतियों में वो तुम्हारे जीवन में घुसने का काम कर रहा है। मेरे पास में आपके लिए एक छोटा सा संदेश ये है, तो भी आपके जीवन में जो अच्छाइयां हैं, आपके जीवन में जो बेहतर जिंदगी आपने जिए है, परमेश्वर कहता है तो भी तेरे अंदर कुछ अच्छाइयां है, तेरे अंदर कुछ अच्छाइयां है, तेरे अंदर कुछ अच्छाइयां है। हाँ, आप अपने बुरे कामों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आप अपने बुरे जीवन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आपका अभिषेक का, प्रार्थना का पवित्र जीवन अब उस पाप के जीवन पर, उस अपराध के जीवन पर हावी होना चाहिए। आप कहना चाहिए हाँ मैंने किया था, लेकिन अब मैं उठूंगा, अब मैं उभरूंगा, अब मैं पुराने जीवन को फिर नहीं जीऊंगा। मेरे अंदर अच्छाइयां हैं, मैं उन अच्छाइयों में जीऊंगा। मेरे अंदर पवित्रता है, मेरे अंदर आज्ञाकारिता है, मैंने परमेश्वर का वचन सुना है, मैं अब उसके अनुसार जीवन को जीऊंगा। परमेश्वर के क्रोध में रहने वालों, कुछ गलत कामों के कारण निरंतर रोने वालों, आपके लिए एक आशा है। प्रभु आपसे इस समय बात कर रहा है। गलत जीवन में याद दिला दिलाकर शैतान आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा। बार बार वो कहेगा तू मेरा, देख तूने वो गलत काम किया है। शैतान आपसे एक बात कहेगा कि देख मैंने एक बार घमंड किया था, खुदा ने मुझे लात मार के नीचे फेंक दिया। तूने तो कितने बार घमंड किया, तूने तो कितने बार झूठ किया, तूने तो क्या क्या किया है। तब आप कह सकते हैं हाँ, तब आप कह सकते हैं हाँ, लेकिन मेरे पास में मेरा प्रायश्चित है, मेरा प्रायश्चित है, मेरा प्रायश्चित स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उसने मेरे अपराधों के लिए अब क्रूस पर दाम कीमत चुकाई है, वो मेरा प्रायश्चित है। मैं मेरे प्रायश्चित को याद करूंगा। मैं, मेरा वकील है जो मेरी दलीलें पेश करके लिए मेरे लिए लड़ता है। यीशु का कीमती लहू, यीशु का कीमती लहू, यीशु का बलिदान आप याद करके शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, भविष्यवक्ता इस व्यक्ति को, यहोशापात को कहता है तो भी तुझ में कुछ अच्छाइयां हैं। हाँ, आगे पढ़ ले, उसको पूरा पढ़ ले।
तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया। पवित्र बहनों, आपने जो जीवन में अच्छे काम किए, पवित्र भाइयों, आपने जो जीवन में अच्छे काम किए, उन अच्छे कामों पर आप परमेश्वर फाउंडेशन डालकर उन फाउंडेशन के जीवन पर आप परमेश्वर आप विकास का काम करना चाहता है, आपके विश्वास की इमारत को बढ़ाना चाहता है। वो आपको बल से, बुद्धि से, ज्ञान से, आत्मा से, सामर्थ से परिपूर्ण करना चाहता है। वो आपको अपना बनाना चाहता है, वो आपके जीवन में गहरा काम करना चाहता है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है, और कोई भी इंसान 100% बुरा भी नहीं है। आपके अंदर अच्छाइयां है, आपके अंदर अच्छाइयां है, आपके अंदर अच्छाइयां है। जब भी आईने के सामने खड़े हो, हमारा आईना वो वाला आईना नहीं, हमारा आईना बाइबल है। जब भी बाइबल के सामने खड़े हो, ये कहो, मुझ में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, मुझ में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, एक स्वामी जब जा रहा था, उसने अपने दासों को बुलाया और एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। जैसे जिसकी सामर्थ उसको वैसा दे दिया। प्रभु ने जो आपको दिया है, प्रभु ने जो भी आपको दिया है, उसको गाड़ो मत। प्रभु ने जो भी आपको दिया है, आप उसको गाड़ो मत, छुपाओ मत। जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिया, उसको उभारो, उसका लेन देन करो, उसको मल्टीप्लाई करो, उसको बढ़ाओ। सोना होता है ना, सोना, 1 किलो को, अगर 1 किलो का बिस्किट है, उसको क्या कहेंगे? सोना। अगर वो 1 ग्राम है, उसको क्या कहेंगे? टुकड़े को भी सोना कहेंगे। और बड़ा हो तो सोना सोना होता है, चाहे वो किलो में हो, चाहे वो ग्राम में हो। क्वांटिटी कभी भी उसकी क्वालिटी खत्म नहीं कर सकती। आप सोना हो, आप गोल्ड हो, आप कोई 10 किलो का हो या 1 ग्राम का हो, वो सोना ही कहलाता है। छोटे से क्वांटिटी, क्वालिटी कम नहीं होती। आपको प्रभु ने जिस उद्देश्य मकसद से बुलाया है, याद रखो, आपके सामने कोई कितना भी बड़ा पवित्र क्यों ना हो, आप भी पवित्र हो, चाहे क्वांटिटी में कम हो, लेकिन क्वालिटी आपके अंदर वही परमेश्वर ने रखी है जो एक अभिषिक्त के अंदर रखी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास में आया और कहने लगा कि स्वर्ग का राज्य का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने कहा, तू व्यवस्था को पढ़ता है, बाइबल को पढ़ता है? उसने कहा, हां मैं तो पढ़ता हूं। कैसे पढ़ता है? उसने व्यवस्था की बातें बताई और उसने कहा, इन सब पे मैं लड़कपन से चलता आया हूं। तब यीशु ने उसको कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तेरे अंदर केवल एक बात की घटी है। जो कुछ तेरा है उसे बेच दे और कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे आ जा। केवल तुझ में एक घटी है, केवल तुझ में एक घटी है। तू बहुत अच्छा है, मैं तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, तू मेरे पीछे हो ले। तुझ में कितनी घटी है? केवल एक ही घटी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक घटी रहने वाले आदमी को यीशु कहता, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे परफेक्ट बना दूंगा, मैं तुझे परिपूर्ण बना दूंगा, मैं तुझे बेहतर बनाऊंगा, मैं तुझे अच्छा बनाऊंगा। मुझे याद आती है घटना, एक समुद्र के किनारे लहरें इतनी जोर से आई कि उसने, समुद्र ने हजारों मछलियों को समुद्र के बाहर फेंक दिया, मट्टी में रेत में फेंक दिया। अब वो मछली ऐसे ऐसे तड़प रही है। बहुत सारे लोग उन मछलियों को देख रहे हैं। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया, एक लड़का भागता हुआ आया और एक मछली को उसने पकड़ा और ऐसे 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 करके जोर से उसने समुद्र में फेंक दिया। जो मछली तड़प रही थी, मरने वाली थी, जैसे इस लड़के ने उसको उस समुद्र में फेंका, वो पानी में गिरी और वो फिर से तैरने लगी। लड़का बहुत खुश होने लगा, लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग आया और कहने लगा, तो क्यों खुश हो रहा?
बोला मैंने एक मछली को वो उसके पानी से फिर से मिला दिया। ये बोले तुम पागल है क्या, इतनी मछलियां तड़प रही हैं, इतनी मछलियां मर रही हैं, वो पानी ने उसको फेंक दिया। एक मछली को बचाकर क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, एक मछली बचाने से क्या फर्क पड़ा। जानते हो लड़का क्या कहता है, मुझे नहीं पड़ा, मुझे नहीं पड़ा फर्क, लेकिन मछली को फर्क पड़ा। आप ताली बजा सकते हैं। एक मछली को फर्क पड़ गया, अरे उसकी जिंदगी बच गई। ये 7 दिन उपवास प्रार्थना करके कलीसिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे पड़ा है, बहुत सारे लोग बचे हैं, बहुत सारे लोग बचे हैं। एक आनंद का अनुभव उन्होंने किया। हाँ, पूरी दुनिया में पाप काम कर रहा है। हाँ, पूरी दुनिया में नशा, चोरी, हत्या, पैर भाव, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तुम इतने से लोगों को बचाकर क्या करोगे, क्या फर्क पड़ता है। अरे पड़ता है। यीशु ने जब उसके दाएं और बाएं 2 डाकू, कुकर्मी, चोर लटकाए गए थे, यीशु ने आखिरी समय जब वो 2 लोग यीशु से बात कर रहे हैं, एक कहता है जब तू अपनी महिमा में आए ना, हे प्रभु मुझे याद रखना। प्रभु यीशु ने क्या कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु हमको बचाना चाहता है, प्रभु हमको बचाना चाहता है। और हमारे अंदर वो खूबियां, जो हमारे अंदर खूबी है, उसके जरिए वो हमें काम करना चाहता है। मैं जानता हूं बहुत सारी बहनों की गवाही ठीक नहीं है, मैं जानता हूं बहुत सारे भाइयों की गवाही ठीक नहीं है, और अक्सर वो ये सोचते हैं अरे अपनी गवाही ठीक नहीं है, कैसे प्रभु का काम करें। उनके अंदर बड़ा टैलेंट है, प्रभु के लिए अगर खड़े हो जाएं तो बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, बहुत आत्माओं को जीतने का उनके अंदर टैलेंट है। लेकिन गवाही कुछ समय के लिए खराब हो गई तो वो सोचते अब क्या करें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपके उत्साह के लिए एक बात बताना चाहता हूं। यीशु ने 12 चेले चुने, और जानते हो वो 12 में से एक जो यीशु का सबसे प्रिय था, उसका नाम पतरस था। यीशु के 12 चेलों में से एक चेला यीशु का सबसे अधिक प्रिय चेला पतरस। अगर बाइबल में ध्यान से उसका जीवन पढ़े तो उसने बहुत सारी गलतियां की, और हद तो तब हो गई जब यीशु को क्रूस पर मारने के लिए लेकर जा रहे, तब वो भागा। जब लोगों ने पकड़ के पूछा क्या तू यीशु का चेला है, उसने कहा उस यीशु पर धिक्कार है, यीशु नाम के किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता। यीशु का इनकार करने वाला पतरस। और तो और जब यीशु मसीह मर गए, कब्र में रख दिया गया, जानते हो पतरस ने क्या किया, बोला मैं मेरा पुराना जीवन जीऊंगा। पतरस जो और चेले उनसे कहने लगा मैं मेरा पुराना जीवन, मैं वापस बैकस्लाइडर हो रहा हूं, मैं वापस पुराने जीवन में जा रहा हूं। उसने अपनी नाव निकाली, अपना जाल निकाला और मछली पकड़ने के लिए गया। तो जानते हो जितने लोग उसको देख रहे थे ना, वो भी बैकस्लाइड हो गए, वो भी उसके साथ मछली पकड़ने के लिए निकल गए। इतना होने पर भी बाइबल में एक पद लिखा है, पढ़ो मरकुस की किताब 16 अध्याय, मरकुस की किताब 16 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ो। मरकुस 16 अध्याय 6 और 7 पद। उसने उनसे कहा, हाँ, चकित मत हो, यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढती हो, वो और कब्र में रख दिया गया, तो उसको तुम ढूंढ रही हो। उन स्त्रियों से कहा तुम उसको ढूंढ रही हो, वह जी उठा है, वो जी उठा है, यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है, ये वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था, परंतु तुम जाओ उसके चेलों और पतरस से कहो, और चेलों को और पतरस को। अभी भी पतरस प्रभु की योजना में है, 3 बार इनकार करने वाला, बैकस्लाइड होने वाला पतरस अभी भी प्रभु की योजना में है। अक्सर हमारे साथ कोई धोखा कर दे, अक्सर हमारे साथ कोई विश्वासघात कर दे, तो हम उसको ऐसे निकाल देते जैसे दूध में से मक्खी फेंक देते। तेरे से अभी मेरा कोई वास्ता नहीं, आज के बाद मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता।
हमने कितने रिश्तों को उनकी गलतियों पे ठुकरा दिया और फिर वो सदा के लिए गलत जीवन में चले गए। एक बात याद रखो, चूक, गलती, अपराध हर इंसान से होगा, लेकिन वही इंसान प्रभु में बना रहेगा, वही इंसान परिवार में बना रहेगा जिसके पीछे सपोर्ट के लिए लोग खड़े रहे और कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं, प्रभु फिर उठाएगा, प्रभु फिर तैयार करेगा, प्रभु तुझसे प्यार करता है, प्रभु तुझसे प्यार करता है। जाओ चेलों को और पतरस को कह दो तुमसे पहले मैं गलील को पहुंचूंगा। अब भी पतरस, जब यीशु जी उठे, पतरस का नाम सबसे पहले है, वो पतरस को भूले नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु आपको कभी नहीं भूलेगा। जब तक आप मरते नहीं तब तक उद्धार, सैल्वेशन, नयापन, जिंदगी प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। मृत्यु के बाद में प्रभु कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जब तक आप इस पृथ्वी पर हो आपको नई जिंदगी दे सकता है, नया जीवन वो आपको दे सकता है, नया जीवन वो आपको दे सकता है। इसलिए बाइबल कहती है जब पतरस ने ढेरों सारी गलतियां की, अगर बाइबल को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो याकूब ने इतनी गलतियां की जितनी एसाव ने कोई गलती नहीं। एसाव से केवल एक गलती हो गई कि उसने अपने पहलौठों के अधिकार को बेच दिया, लेकिन याकूब से ढेरों सारी गलती हुई। लेकिन याकूब क्यों प्रभु का प्रिय बना रहा? जानते हो क्यों? क्योंकि याकूब के अंदर अच्छाइयां भी थी। अपने अंदर अच्छाइयां रखो, कभी ये मत करो अभी मैं नहीं सुधरूंगा, अभी मैं देखो क्या करता हूं, अभी देखो मैं क्या करता हूं, कभी ऐसा मत करो। हाँ गलती हो गई, हाँ अपराध हो गया, हाँ चूक हो गई, हाँ ठोकर खाई, हाँ हमने इनकार कर दिया, लेकिन देखो आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं प्रभु उनके ऊपर काम करना चाहता है। एक बेकार इंसान को एक काबिल इंसान बनाने के लिए प्रभु ने तैयारी की। मैं मेरे पतरस का इस्तेमाल करूंगा, मैं मेरे पतरस का इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर जो बेहतर है प्रभु उसको उभारना चाहता है। आपके अंदर जो बेस्ट है, आपके अंदर जो अच्छा है प्रभु उसका इस्तेमाल करना चाहता है। पवित्र ग्रंथ अगर बाइबल में आप ध्यान से पढ़ें, दाऊद और शाऊल ने इतने गलतियां नहीं की जितने दाऊद ने की, फिर भी प्रभु कहता है दाऊद मेरे मन के अनुसार है, क्योंकि दाऊद के अंदर अच्छाइयां भी हैं। परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर अच्छाइयां हैं, अपनी अच्छाइयों को उजागर करो। कभी भी अपने आप को बुरा मत कहो, क्योंकि बुरा बोलने के लिए तो बुरे लोग हैं ना, बहुत सारे हैं, वो आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो न्यूज रिपोर्टर का काम करते हैं, पत्रकार का काम करते हैं। शैतान उनको तनख्वाह देता है, पगार देता है, वो आपकी बुराई करने का। अपनी बुराई खुद कभी मत करो, अपनी अच्छाइयां बोलो। मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं यीशु का हूँ, मेरी बुलाहट है सेवा के लिए। अपने बारे में अच्छा बोलो। देखो प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में, आपके अच्छे स्वभाव में प्रभु कुछ अच्छा करना चाहता है। अपने अच्छे स्वभाव को उभारो। जब भी आपको कोई कहे तू सिगरेट पीता था, अरे तू शराब पीता था, अरे तूने कई लोगों को धोखा दिया, अरे तू कई लोगों के पैसे खा गया, अरे कई लोगों का जीवन तूने बर्बाद कर दिया, उनको कहो हाँ मैंने किया, लेकिन अब मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। बाइबल कहती है जिस किसी का जीवन परमेश्वर को पसंद आता है वो उसका शत्रुओं से भी मेल करा देता है। आपके शत्रुओं से मेल प्रभु करा देगा। केवल अपने जीवन में अच्छाई को रखो। यहोशापात को प्रभु का अभिषिक्त सेवक आकर कहता है परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर है, लेकिन तुझ में अच्छाइयां भी बहुत है। आपके अंदर अच्छाइयां हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। अच्छाइयां हैं तो बुराई मत बढ़ाओ। अगर पति नाराज हो गया, उसको बोलो जा मैं तेरा मुंह नहीं देखने में जा रही हूं मायके। कहो अच्छाइयां हैं मेरे अंदर अच्छाइयां भी है। उन अच्छाइयों से मैं मेरे पति का दिल जीत लूंगी, मेरे पति का दिल जीत लूंगा, मेरे बच्चों का दिल जीत लूंगा, मैं मेरे माँ बाप का दिल जीत लूंगा। अपनी अच्छाइयों पर काम करना शुरू कर दो। अपनी अच्छाइयों को अपने अंदर उभारो और प्रभु से कहो प्रभु मुझे ये अच्छाई है। एक आखिरी बात बता के समाप्त करना चाहता हूं। बाइबल में नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा प्रभु का काम करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम पौलुस था।
पौलुस प्रभु को कहता है मेरे अंदर कोई अच्छाई, कोई अच्छी वस्तु मेरे अंदर वास नहीं कर, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है। हे प्रभु मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है। जो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ना मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, उसी को प्रभु ने सबसे अच्छा बना दिया। एक बात याद रखो, प्रभु आपको अच्छा बनाने की ताकत रखता है। आपको प्रभु अच्छा बनाने की ताकत रखता है, केवल आप प्रभु के हाथ में आ जाए। अपने बच्चों को कभी ये मत कहो ये बहुत बदमाश है, ये बहुत गुंडा है, ये फालतू है, ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। एक बात याद रखो, जो किसी काम का नहीं है ना वो प्रभु के काम का है, वो प्रभु के काम का है, वो प्रभु के काम का है। केवल अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करो, केवल अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें।